क्या आप चैट जीपीटी को सही तरीके से यूज़ कर रहे हो? अक्सर लोग चैट जीपीटी यूज़ तो करते हैं लेकिन सही तरह से नहीं। कभी सिर्फ एक लाइन लिख देते हैं, कभी हाफ इंफॉर्मेशन दे देते हैं और फिर बोलते हैं चैट जीपीटी का आंसर तो नॉर्मल ही था। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ टूल्स की नहीं होती, प्रॉब्लम क्लियरिटी की होती है। अगर आप खुद क्लियर नहीं हो कि आप क्या चाहते हो, तो कोई भी एआई आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं दे सकता। इस वीडियो में मैं आपको चैट जीपीटी के ऐसे 5 फीचर्स दिखाने वाला हूँ जो 2026 में अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादा लोग अभी भी इसे इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको कोई फेक प्रोमिसेस नहीं दूंगा, सिर्फ रियल फीचर्स बताऊंगा जो आप अपने काम में इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं पहले फीचर से, जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर गलत यूज़ करता है। सबसे पहले गलती जो ज़्यादा लोग करते हैं वो ये है कि हर प्रॉम्प्ट को एक नई शुरुआत समझ लेते हैं। वो एक सवाल पूछते हैं, फिर नया सवाल, फिर तीसरा सवाल, लेकिन हर बार कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं करते और फिर बोलता है चैट जीपीटी हर बार अलग जवाब देता है। लेकिन रियलिटी ये है कि चैट जीपीटी लॉन्ग कन्वर्सेशंस का कॉन्टेक्स्ट समझ सकता है, बस शर्त यह है कि आप उसे डायरेक्शन दो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप पहले ही बोल दो मैं एक बिगिनर कंटेंट क्रिएटर हूँ और मुझे सिंपल लैंग्वेज में गाइडेंस चाहिए, अब आप जब भी उसे क्वेश्चन पूछोगे, चाहे स्क्रिप्टिंग हो, चाहे आइडियाज हो, चाहे थंबनेल्स, चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली उसी लेवल पर जवाब देता रहेगा। इससे क्या होता है, आपको बार बार सेम बात एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती, टाइम बचता है और आउटपुट ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। और जो सबसे बड़ी बात है, आपको लगता है जैसे आप एक रैंडम टूल नहीं बल्कि एक पर्सनल असिस्टेंट के साथ काम कर रहे हो। इसलिए कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चैट जीपीटी को जेनेरिक सवाल पूछना सबसे कॉमन मिस्टेक है। लोग सिर्फ लिख देते हैं वीडियो आइडियाज दो और फिर बोलते हैं ये तो मुझे पहले से ही पता था। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी को एक रोल दे दो तो पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिखो एक्ट एज अ यूट्यूब ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट, मुझे बिगिनर क्रिएटर्स के लिए 5 वीडियो आइडियाज दो जो 3 मंथ्स में चैनल ग्रो करने में हेल्प करे। अब चैट जीपीटी सिर्फ आइडियाज ही नहीं देता, वो स्ट्रैटेजी के एंगल से सोचता है, टारगेट ऑडियंस, कंटेंट टाइप, पोस्टिंग स्टाइल सब कंसीडर करता है। इससे क्या होता है, आपको जेनेरिक एडवाइस नहीं मिलती, आपको मिलता है फोकस्ड यूजफुल गाइडेंस। और ये सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं, चाहे आप स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो या बिजनेस ओनर, रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग हर जगह काम करता है। इसीलिए अगर आप चैट जीपीटी से बेस्ट निकलना चाहते हो तो उससे सिर्फ सवाल मत पूछो, उसे एक रोल दो। ज़्यादा लोग सिर्फ फाइनल आंसर चाहते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग प्रोसेस को समझना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब प्रोसेस क्लियर नहीं होता तो आप सिर्फ याद करते हो, सीखते नहीं हो। और जब आप सिर्फ याद करते हो तो थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होते ही आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो। इसीलिए आप चैट जीपीटी से क्लियरली बोल सकते हो एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं बिगिनर हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर आप पूछते हो कैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ और फिर ऐड कर देते हो स्टेप बाय स्टेप समझाओ और हर स्टेप के साथ एक छोटा एग्जाम्पल भी दो। अब चैट जीपीटी सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं देता, वो हर स्टेज एक्सप्लेन करेगा, चैनल बनाना, निश चूज करना, ब्रांडिंग, फर्स्ट वीडियो प्लान, अपलोड प्रोसेस, सब कुछ। इससे क्या होता है, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, आप समझ के काम करते हो। और जब आप समझ के काम करते हो तो कॉन्फिडेंस भी आता है और मिस्टेक्स भी काफ़ी कम होता है। सच बोलूँ तो ये फीचर उन लोगों के लिए गेम चेंजर है जो बोलते हैं मुझे सब पता है लेकिन मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा। और लॉन्ग टर्म में यही हैबिट आपको नॉर्मल यूज़र से एक स्मार्ट यूज़र बनाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि चैट जीपीटी से पहला आंसर ही फाइनल आंसर होता है, लेकिन सच तो ये है बेस्ट आउटपुट फॉलो अप के बाद ही आता है। मतलब चैट जीपीटी को एक एटीएम मशीन की तरह यूज़ मत करो, जहाँ इनपुट दिया और आउटपुट ले लिया। उसे एक टीममेट की तरह ट्रीट करो। एग्जाम्पल के लिए आप मान लो आपने बोला वीडियो स्क्रिप्ट लिखो, चैट जीपीटी ने एक स्क्रिप्ट दे दी। अब ज़्यादा लोग वही रुक जाते हैं और फिर बोलते हैं ठीक है, एवरेज है। लेकिन अगर आप बोल दो इसको और सिंपल बनाओ, इसमें एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ऐड करो, टोन थोड़ा फ्रेंडली रखो, इसमें हुक थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, हर बार आउटपुट बेटर होता जाता है। इससे क्या होता है, आप चैट जीपीटी को एक बार यूज नहीं करते, आप उसके साथ कोलैबोरेट करते हो। और ऑनेस्टली एआई का असली पावर इसी बैक एंड फोर्थ प्रोसेस में होता है। जो लोग ये समझ जाते हैं वो चैट जीपीटी से सिर्फ काम ही नहीं करवाते, वो उससे क्वालिटी काम करवाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग पूछते हैं चैट जीपीटी क्या कर सकता है,
लेकिन बेटर सवाल ये होता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा तब तक बेस्ट टूल भी आपको एवरेज रिजल्ट ही देगा। एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट सोचता है मुझे नोट्स बनाने हैं। अगर वो सिर्फ बोले नोट्स बनाओ तो आउटपुट बेसिक होगा। लेकिन अगर बोले मुझे क्लास 10 साइंस के लिए सिंपल नोट्स चाहिए जो एग्जाम से पहले 1 घंटे में रिवाइज हो जाए, अब चैट जीपीटी एक टूल नहीं रहता, वो एक पर्सनल ट्यूटर बन जाता है। यही चीज़ फ्रीलांसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और बिजनेस ओनर्स सबके साथ होता है। जो लोग क्लियर बोलते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए, उन्हें हमेशा बेटर रिजल्ट ही मिलते हैं। और जो लोग बस अधूरे सवाल पूछते हैं वो हमेशा बोलते रहते हैं चैट जीपीटी उतना पावरफुल नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है, प्रॉब्लम एआई की नहीं होती। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग अपना सवाल ही क्लियर नहीं रखते। बस एक सिंपल बात याद रखो, एआई उतना ही स्मार्ट होता है जितना आप उसे क्लियर सवाल पूछते हो। अगर आप आधा अधूरा सवाल पूछते हो तो आउटपुट भी आधा अधूरा होगा। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा डिटेल देते हो, गोल क्लियर करते हो, एआई का रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली बेटर होता जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, एआई और टूल दोनों वही रहते हैं, बस यूज़र का तरीका बदलता है और रिजल्ट पूरा चेंज हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम एआई में नहीं, प्रॉब्लम क्लैरिटी में होती है। तो इस पूरे वीडियो का मेन पर्पस ये नहीं था कि आप सिर्फ चैट जीपीटी के फीचर्स याद रखो। पर्पस ये था कि आप अपना काम करने का तरीका थोड़ा अपग्रेड करो। चाहे आप स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो या फ्रीलांसर, अगर आप सही तरीके से सोचना सीख गए तो कोई भी एआई टूल आपके लिए शॉर्टकट बन जाता है, कॉन्फ्यूजन का रीज़न नहीं। देखो मित्रों, सिंपल शब्दों में बोले तो एआई कल का फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर सिर्फ उन लोगों का है जो टूल्स के साथ साथ अपनी थिंकिंग को भी टाइम के साथ साथ बेटर बनाते रहते हैं। और एक छोटी सी बात, आने वाले वीडियोस में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे आप चैट जीपीटी को और स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो, ताकि वो आपके लिखने का स्टाइल, आपके आइडियाज़ और आपके काम के पैटर्न को समझने लगे। मतलब सिंपल शब्दों में नॉर्मल यूज़र से थोड़ा आगे का लेवल, जहां आप टूल को सिर्फ यूज नहीं करते बल्कि टूल को अपने काम के हिसाब से समझने लगते हो। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो आगे के वीडियोस आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आज हर जगह नए एआई टूल्स लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन सच ये है टेक्नोलॉजी का फ्यूचर सिर्फ नए फीचर्स में नहीं होता। फ्यूचर होता है उन लोगों के हाथ में जो टूल्स को समझ के यूज़ करते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे टूल्स सबके पास होता है, लेकिन उनका बेस्ट यूज़ वही लोग कर पाते हैं जो सीखने का माइंडसेट रखते हैं। और अगर आप एआई को सिर्फ टूल नहीं एक स्किल बनाना चाहते हो और अपने काम को थोड़ा स्मार्टर बनाना चाहते हो तो ट्यूब क्लैरिटी के साथ जुड़े रहिए। यहाँ हम एआई को रियल लाइफ में कैसे यूज करें वो सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।